फाइनली नीट 2026 को कैंसिल कर दिया गया है। एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, एग्ज़ाम वापस भी हो सकता है, लेकिन उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा जिन बच्चों ने सिर्फ 1 साल का कर्जा लिया था, 1 साल के लिए पैसे इकट्ठे किए थे, 1 साल के लिए वो किसी दूसरे शहर में पढ़ाई करने गए थे कि हम डॉक्टर बनेंगे। वो सपना लेकर वो गए थे कि हम डॉक्टर बन के आएंगे। उन बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे इस बार। उनको लग रहा था कि हमारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अभी ये पता लगा है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया है, एग्ज़ाम वापस होगा। अब कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि उन बच्चों के यही जो मार्क्स आ रहे थे वो वापस वो मार्क्स आ जाएंगे? कौन उनको ट्रांसपेरेंसी की जिम्मेदारी लेगा कि एग्ज़ाम वापस सही तरीके से करवा दिया जाएगा? जब किसी बच्चे का सपना ख़त्म हो जाता है तो वो बच्चा अंदर से टूटता है। वो बच्चा समाज का, घर वालों का, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल कर रहा होता है। वो 1-2 साल का जो ट्रॉमा जो फेस कर रहा होता है, लोगों को हैंडल कर रहा होता है। उसने एग्ज़ाम के टाइम कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, वो पूरी अपना 100% उस एग्ज़ाम के लिए देता है, लेकिन उसके अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं। लेकिन उस बच्चे को ये पता लगता है कि एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है। एग्ज़ाम में जब ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो बच्चों को कैसे विश्वास होगा कि हमारा पेपर सही हो रहा है, हमारे मार्क्स सही आ रहे हैं, हम सही सिलेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? यहाँ पे उन बच्चों का ही बोलबाला रह जाएगा कि जिनके पास पैसा है तो वो आगे निकल जाएंगे, और जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, उन बच्चों का यही रहेगा कि उनको ज़िंदगी भर स्ट्रगल करना है, ज़िंदगी भर मेहनत करते रहना है। उनको ये श्योरिटी नहीं है कि हमारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसकी जो सीट है उसको एक जो पैसे वाला बच्चा है वो उस सीट को ले गया, बिना पढ़े लिखे वो उस सीट को लेके जा रहा है। तो उन बच्चों का क्या होगा जो मेहनत कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2-2 3-3 सालों से ड्रॉप आउट करके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो गांव से आते हैं, कर्जा लेके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आप एग्ज़ाम वापस करवा दोगे, री एग्ज़ाम हो जाएगा, जांच हो जाएगी, लेकिन वो जांच में वो लोग पकड़ में क्यों नहीं आते हैं? हमेशा बच्चों को ही क्यों फेस करना पड़ता है कि बच्चे हमेशा ये चीज़ें फेस करेंगे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया तो ये बच्चों की गलती नहीं है, ये एनटीए की जिम्मेदारी है। एग्ज़ाम का फेलियर होना ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इस लोकतंत्र में बच्चों का विश्वास खत्म होता जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि हमारे को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही नहीं करनी है, हम कैसे विश्वास कर ले कि एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो जाएगा? हम जो ऑप्शन सही करके आ रहे हैं एग्ज़ाम में वो हमारे सही है नहीं है, हम कैसे मान लें कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो रहा है? अभी ये न्यूज़ इतनी फैली हुई है, बच्चों के दिमाग में इतना ट्रॉमा बैठा हुआ है, बच्चे इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि हम क्या करें? हम उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। उन्होंने 2-2 3-3 सालों से मेहनत की है, उन्होंने लोगों का प्रेशर झेला है, समाज का प्रेशर झेला है, अपने घर वालों का प्रेशर झेला है, शादी फंक्शन कोई भी कुछ अटेंड नहीं किया उन बच्चों ने। लेकिन उनके जो 2 साल का जो ट्रॉमा है वो ना तो ये जो पेपर करवाने वाले ये समझ सकते हैं, ना जो पेपर ले रहे हैं वो समझ सकते हैं, और ना वो समझ सकते हैं जो इस पेपर में फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कोई तैयारी नहीं है कि हाँ हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आने वाला एग्ज़ाम ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, उसकी पूरी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेता है। एक जांच बैठ जाती है, वो जांच चलती रहती है, बच्चों को पता भी नहीं लगता कि कौन है कौन नहीं है। जब सिस्टम के पास इतनी सारी मशीनरी है वो कब यूज़ होगी? जब वो यूज़ ही नहीं होगी तो फिर चीज़ें कैसे काम करेगी? बच्चों का कैसे विश्वास होगा? अभी छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, जब इनको विश्वास उठ जाएगा कि डेमोक्रेसी ही खत्म हो गई देश से, देश में सिर्फ जिसके पास पैसा है वही आगे बढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये एक अराजकता की स्थिति पैदा करेगा आने वाले समय में। और आने वाले समय में ये बच्चों के मानसिक दिमाग में ये डाल देगा कि ये लोकतंत्र नहीं है, यहाँ वही आगे बढ़ सकता है जिसके पास पैसा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है आने वाले समय में। तो हमारे को कोशिश ये करनी है कि बच्चों का विश्वास बने रहे और ट्रांसपेरेंसी के साथ पेपर हो, और उन बच्चों के साथ जस्टिस हो जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने हार्ड वर्क किया है। और सरकार को सबको समझना चाहिए कि ये बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत कुछ फेस करते हैं उस टाइम पे। ऐसा नहीं होता है कि हाँ पढ़ लेंगे दोबारा एग्ज़ाम दे लेंगे। दोबारा एग्ज़ाम देना एक अलग चीज़ होती है। जिस बच्चे के 680 नंबर आ रहे थे उस बच्चे के इस बार जरूरी है कि वही नंबर आएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो कहीं ना कहीं इसको जिम्मेदार पूर्व एग्ज़ाम करवाने की जिम्मेदारी एनटीए की है। इसको सही तरीके से एग्ज़ाम करवाए जाएं, बच्चों का विश्वास वापस बनाए जाएं, तभी ये डेमोक्रेसी आगे चलेगी, नहीं तो ये कहीं ना कहीं पूरी डेमोक्रेसी कोलैप्स कर जाएगी।